Good morning, students. Myself, Manish Arya. I am lecturer in Mechanical Engineering Department of Government Polytechnic College, हनुमानगढ़। आप सभी का एम ई 209 वर्कशॉप टेक्नोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी के टॉपिक के चैप्टर स्क्रू थ्रेड एंड गियर मेजरमेंट की वीडियो लेक्चर सीरीज में स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में अभी तक हमने 3 वीडियो डिस्कशन कर लिए हैं और लास्ट वीडियो में हमने इफेक्टिव डायमीटर को मेज़र करने के लिए 2 वायर मेथड को डिस्कस किया था। आज हम इफेक्टिव डाया मेज़र करने के लिए 3 वायर मेथड को देखेंगे। अब इसमें क्या होता है, 3 वायर मेथड में हम 3 वायर या रोड जिसके डायमीटर हमको पता है, नोन है, और तीनों वायर के जो डायमीटर है वो इक्वल हैं, उनको हम ग्रूव्स में, 2 थ्रेड्स के बीच में जो ग्रूव बनती है उसमें प्लेस करते हैं। एक वायर को एक साइड में रखते हैं और बाकी बचे हुए 2 वायर को एक साइड में रखते हैं। देखिए इस डायग्राम में यहाँ पर 3 वायर लिए हैं, 1 2 3। एक वायर को तो हमने एक साइड रखा और बाकी बचे हुए 2 वायर को हमने दूसरी साइड रखा। इससे क्या फ़ायदा होता है, देखिए, 2 वायर ऑन वन साइड हेल्प इन अलाइनिंग द एनुअल फेसेस ऑफ माइक्रोमीटर। 2 वायर को एक साइड में रखने से क्या होता है कि माइक्रोमीटर की जो एनुअल फेसेस हैं वो थ्रेड एक्सिस के पैरेलल रह सकती है, वाइल द थर्ड प्लेस्ड ऑन द अदर साइड परमिट्स टेकिंग ऑफ रीडिंग। बाकी जो बचा हुआ थर्ड वायर है वो रीडिंग लेता है। तो आपका जो 2 वायर आपने एक साइड रखे उससे माइक्रोमीटर की एनुअल फेस थ्रेड एक्सिस के पैरेलल रहती है, अलाइन रहती है थ्रेड एक्सिस के। बिकॉज ऑफ दिस अरेंजमेंट देयर चांस ऑफ डिफ्लेक्टिंग द एनुअल फेस इज़ वेरी लेस। इस अरेंजमेंट के कारण एनुअल फेस है उसका जो डिफ्लेक्ट करने का जो चांस है वो बहुत कम हो जाता है और मेजरमेंट एरर भी बहुत कम होती है। इसलिए 3 वायर मेथड 2 वायर मेथड की तुलना में ज़्यादा एक्यूरेट है। द वायर में बी आइदर हेल्ड इन हैंड और हंग फ्रॉम ए स्टैंड। इन वायर को हम या तो हाथ से पकड़ सकते हैं या किसी स्टैंड से लटका सकते हैं। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, एज टू इंश्योर फ्रीडम टू द वायर टू एडजस्ट देमसेल्फ अंडर द माइक्रोमीटर प्रेशर। इससे क्या होगा, ये वायर अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे, इनको इस एडजस्ट करने की फ्रीडम मिल जाएगी माइक्रोमीटर प्रेशर के अंडर में। अब यहाँ पर हम रीडिंग कौन कौन सी लेंगे, लास्ट 2 वायर मेथड में हमने देखा था एम डायमीटर ओवर द वायर, जो ये 2 डायमीटर देखे थे वहाँ पर हमने उसी प्रकार यहाँ पर हम एम लेंगे, जिसकी एम क्या है, डायमेंशन कौन सी है, डायमीटर ओवर द वायर। ई क्या होगा, इफेक्टिव डायमीटर जो हमको मेज़र करना है दोनों पिच लाइन के बीच में। जब अब आप यहाँ पर देखोगे एक पिच लाइन होगी एक पिच लाइन होगी, इन दोनों पिच लाइन के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो ई होगी, ठीक है। डी आपको पता है डायमीटर ऑफ वायर है। एच क्या है, यहाँ पर देखिए आप डायग्राम में ज़्यादा बेटर समझ सकते हैं। एच आपकी पिच लाइन से सेंटर के बीच की डिस्टेंस है। ये देखिए ये आपकी पिच लाइन है, ये आपका वायर का जो सेंटर है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, स्मॉल एच है। और एम और ई तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। और अब देखिए अब इसमें बचा क्या, कैपिटल एच। कैपिटल एच क्या है, मैंने आपको सबसे पहले वीडियो लेक्चर में बताया था कि क्रस्ट और रूट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हाइट ऑफ डेप्थ बोलते हैं। कैपिटल टी तो थ्रेड का मेजर डायमीटर है और थीटा थ्रेड एंगल है, ठीक है। अब इस डायग्राम में देख लीजिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है जैसे ये जो पिच लाइन यहाँ पर है ऐसी ही थ्रेड प्रोफाइल नीचे की तरफ होगी, तो यहाँ से नीचे तक जो 2 पिच लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है वो ई है, वो हमको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। माइक्रोमीटर की सहायता से हम एम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। और इस ज्योमेट्री में आप देखिए आपको बाकी जो आप ट्राइंगल ये मैंने आपके लिए सॉल्व करके रखा है, ये आप इसको देख लेना 1 बाय 1। उसके अलावा जो हमारे को जो लास्ट जो हम फाइनल आंसर मिलेगा वो मिलेगा m इज इक्वल्स टू ई प्लस डी ब्रैकेट में 1 प्लस कोशक थीटा बाई 2 माइनस पी बाई 2 को थीटा बाई 2। अब ये देखिए इस m के अंदर आपको क्या है, m है डायमेंशन ओवर द वायर, ठीक है। और ई हमें फाइंड आउट करना है, डी जो स्मॉल डी है डायमीटर रोड है, थीटा आपका थ्रेड एंगल है ही, और स्मॉल पी आपका पिच है, ठीक है। अब
इसके अंदर जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जैसे विथ वर्थ थ्रेड है उसके लिए थीटा 55 डिग्री होता है और डेप्थ ऑफ थ्रेड 0.64 पिच होता है। इसको हम पुट करेंगे तो हमारे एम की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार मैट्रिक थ्रेड के लिए थीटा 60 डिग्री होता है। अब ये तो स्पेशल केस हो गए। जनरल फॉर्मूला क्या बना, एम इज इक्वल्स टू ई वाला, ये वाला फॉर्मूला बना। अब हम क्या करते हैं, वी कैन मेज़र द वैल्यू ऑफ एम प्रैक्टिकली बाय द माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर की सहायता से हम दो जो हमारे वायर हैं उनके टॉप से टॉप की डिस्टेंस एम है उसको हम माइक्रोमीटर की सहायता से फाइंड आउट कर लेते हैं। स्मॉल डी हमको पता ही है, स्क्रू की जो थ्रेड पिच है पी स्मॉल पी वो हमको पता है थीटा थ्रेड एंगल पता है। तो हम इस फॉर्मूले से, जो फॉर्मूला हमें पता है एम इज इक्वल्स टू ई वाला, ये पूरा फॉर्मूला, इससे हम ई फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इफेक्टिव डायमीटर ई हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब क्या है, इस जो लिमिटेशन क्या है 2 वायर और 3 वायर मेथड की, ये जितने भी हमने फॉर्मूला डिराइव किए हैं इसमें ये तभी सही आंसर देंगे जब आपका थ्रेड एंगल करेक्ट होगा, पहली बात। दूसरी बात, स्क्रू थ्रेड जो पिच है उसमें कोई एरर ना हो। तीसरी बात, द वायर टच द स्ट्रेट पोर्शन ऑफ द फ्लैंक, आपका जो वायर है फ्लैंक को के स्ट्रेट पोर्शन को टच करे। ठीक है, तो हमने 2 वायर मेथड भी देख लिया, 3 वायर मेथड भी देख लिया। जो लास्ट मेथड है वो है थ्रेड माइक्रोमीटर। ये इससे कैसे हम इफेक्टिव डायमीटर मेजर करते हैं देखते हैं। व्हेन द थ्रेड्स आर एक्यूरेट, जब आपका इफेक्टिव डायमीटर ऑफ थ्रेड पिच डायमीटर के इक्वल होता है। आप यहाँ पर देखिए, हमने जो इफेक्टिव डायमीटर और पिच डायमीटर सेम बोला है वो तभी होता है जब आपका थ्रेड एकदम एक्यूरेट हो। ठीक है, ये जो थ्रेड माइक्रोमीटर से जब आप इफेक्टिव डायमीटर मेज़र करते हैं, ये डायरेक्ट मेथड है, इसमें कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये स्पेशल डिज़ाइन किया गया है कि टू मेज़र द पिच डायमीटर ऑफ स्क्रू थ्रेड्स अप टू 0.01 mm एक्यूरेसी। 0.01 mm एक्यूरेसी तक ये थ्रेड की इफेक्टिव डायमीटर या पिच डायमीटर को मेज़र कर सकता है। अब ये क्या है कि ये आउटसाइड माइक्रोमीटर की तुलना में या उसके कंपैरिजन में कैसे सिमिलर उसमें क्या डिफरेंस है। देखिए, इट हैज़ स्पेशल कॉन्टैक्ट पॉइंट टू शूट द एंड स्क्रू थ्रेड फ्रॉम डैट इज़ टू बी चेक्ड। जिस भी स्क्रू थ्रेड को हमको मेज़र करना है उसके हिसाब से इस थ्रेड माइक्रोमीटर के में स्पेशल कांटेक्ट पॉइंट होते हैं जो कि उस स्क्रू थ्रेड के एंड पॉइंट को शूट कर सके। देखिए कैसे, यहाँ पर एक मूवेबल स्पिंडल है, ये आप देख पा रहे हो, ये मूवेबल स्पिंडल है। ये इसका जो आगे वाला हिस्सा है ये पॉइंटेड है, ये इस प्रकार है, ये पॉइंटेड है। ठीक है, एंड द एंड ऑफ द एनविल इज सेम एज द स्क्रू थ्रेड टू बी मेजर। जिस भी स्क्रू थ्रेड को हमको मेज़र करना है तो एनविल का जो एंड है वो उसके सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ पर मतलब एनविल उस स्क्रू थ्रेड में फिट हो जाएगी। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये देखिए, ये एनविल है, ये स्क्रू थ्रेड के अंदर के सेम है तो उसमें फिट हो गई। और स्पिंडल है, ये पॉइंटेड है, ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, द एंड ऑफ द स्पिंडल इज पॉइंटेड टू 60 डिग्री कोण। जो स्पिंडल का जो एंड होता है वो ISO थ्रेड के लिए तो 60 डिग्री कोण होता है। एंड एक्यूरेट 60 डिग्री वी इज ग्रूव्ड इन द एनविल। और एनविल के अंदर जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, एनविल में एक्यूरेट 60 डिग्री का वी बना होता है जो ग्रूव होता है। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये एनविल है, एनविल में ये 60 डिग्री का ये जो बीच में ग्रूव बना हुआ है, an accurate 60 degree V is grooved in the anvil. The anvil can free to rotate so as to adjust itself to the helix angle of the thread. ये जो एनविल है, ये वाला जो हिस्सा है, आप इस थ्रेड माइक्रोमीटर में देखिए, ये वाला जो हिस्सा है आगे वाला हिस्सा, ये क्या होता है, ये फ्री टू रोटेट होता है ताकि ये अपना आपको थ्रेड के हेलिक्स एंगल के अंदर एडजस्ट कर सके जिसको भी थ्रेड को हमको मेजर करना है। एंड इट कैन बी मूव्ड इन एंड आउट टू अकोमोडेट द वर्क पीस ऑफ डिफरेंट लेंथ रेंज। अब ये जो आप ने देखा एनविल है, ये फ्री रोटेट कर सकता है ताकि अपने आप को हेलिक्स एंगल के जो भी थ्रेड है उसका जो हेलिक्स एंगल है उसमें अपने आप को एडजस्ट कर सके, और ये आगे और पीछे मूव कर सकता है ताकि डिफरेंट लेंथ की जो वर्क पीस है
उसको वहाँ पर अकोमोडेट किया जा सके, उस थ्रेड माइक्रोमीटर में अकोमोडेट किया जा सके। एनी थ्रेड माइक्रोमीटर इज़ रिक्वायर्ड टू मेजर ए रेंज ऑफ थ्रेड ऑफ डिफरेंट पिचेज। कोई भी थ्रेड माइक्रोमीटर है वो किसी भी थ्रेड की डिफरेंट पिचेस को मेज़र करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। ईच ऑफ विच मे कोज ए स्लाइट वेरिएशन ऑफ एनविल पोजिशन और थ्रेड। ईच ऑफ विच मे कोज ए स्लाइट वेरिएशन ऑफ एनविल। एनविल के स्लाइट वेरिएशन, आप एनविल की जो पोजीशन है उसके स्लाइट वेरिएशन को थ्रेड के ऊपर स्लाइट वेरिएशन करके उसको वहाँ पर सेट कर सकते हैं। Different pair of interchangeable V anvils depending upon the pitch of the screw thread and type of the screw. पिच ऑफ द स्क्रू थ्रेड और किस प्रकार का स्क्रू का जो टाइप है उसके हिसाब से हम डिफरेंट पेयर ऑफ वी एनविल्स को हम यूज़ कर सकते हैं। एंड स्पिंडल पॉइंट आर प्रोवाइडेड विद द माइक्रोमीटर, और स्पिंडल पॉइंट तो माइक्रोमीटर के साथ सेट होता ही है। तो अब देखिए, द रीडिंग इज रीड इन सिमिलर वे इन केस ऑफ आउटर माइक्रोमीटर। आउटसाइड माइक्रोमीटर की तरह ही इसमें रीडिंग ली जाती है। ए थ्रेड माइक्रोमीटर इज डिज़ाइन टू मेजर थ्रेड्स विद इन ए सर्टेन रेंज ऑफ थ्रेड पिचेज। किसी भी थ्रेड माइक्रोमीटर को थ्रेड की जो पिचेस की एक सर्टेन रेंज है उसको मेज़र करने के हिसाब से बनाया जाता है। देन द एनविल्स आर मेड टू कॉन्टैक्ट द थ्रेड टू बी चेक। जिस भी थ्रेड को हमको चेक करना है एनविल को उसके कांटेक्ट में लाते हैं और रीडिंग ली जाती है, जिससे हमें पिच डायमीटर इफेक्टिव डायमीटर मिलता है। इस एक्चुअल रीडिंग में हमको एक साइड में तो मेजर डायमीटर मिलता है और दूसरी साइड में माइनर डायमीटर मिलता है, जिससे हम इफेक्टिव डायमीटर निकाल सकते हैं। तो आज के चैप्टर में, आज की वीडियो में हमने 3 वाई मेथड और थ्रेड माइक्रोमीटर के बारे में डिस्कशन किया। थ्रेड माइक्रोमीटर की बनावट और कैसे हम रीडिंग ले सकते हैं इसके बारे में हमने डिस्कशन किया। तो ये जो थ्रेड का जो टॉपिक है ये यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम गेट टूथ प्रोफाइल और टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।